हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाला है जॉन डन की पोएम जिसका नाम है ए हिम टू गॉड द फादर। ये एक डीप और रिफ्लेक्टिव पोएम है जो उन्होंने अपनी सीरियस बीमारी के दौरान लिखी थी 1623 में। इस टाइम पर जब डन को अपनी मौत का डर था, वो अपने पापों को लेकर रिग्रेट फील करते हैं और उन्हें भगवान से माफ़ी मांगनी होती है। तो पोएम में वो अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक के पापों को माफ़ करने की मांग करते हैं और उनकी जो फ्यूचर में गलतियां हो सकती हैं उनके लिए भी माफ़ी वो मांगना चाहते हैं। ठीक है। सो जॉन डन A Hymn to God the Father is a deeply reflective poem written when the poet faced a serious illness in 1623. Confronted with the possibility of death, Donne grapples with his past sins and seeks God's mercy, expressing a sense of regret and repentance for the sin he committed, those he yet to commit, and his fear about his salvation. नेक्स्ट स्टैंजा में पोएम की शुरुआत होती है जब स्पीकर अपने पापों की माफ़ी के लिए भगवान से गुजारिश करते हैं। उन्होंने अपने पास्ट के सिन को मान लिया और उन्हें लगता है कि जो कुछ भी भगवान उन्हें माफ़ करेगा उसके बाद भी उनके जो फ्यूचर के सिन हैं, मतलब उन्हें फ्यूचर के सिन के लिए और माफ़ी की ज़रूरत होगी। मतलब कि जो वो आगे गलतियां करेगा उसके लिए उसको माफ़ी मांगनी होगी। ये पोइम अपने नाम डन का भी क्लेवर यूज़ करती है, जहाँ स्पीकर ये कह रहे होते हैं कि जब तक भगवान का काम ख़त्म नहीं हो जाता वो अपनी पूरी तरह से सफाई नहीं पा सकते। मतलब पूरी तरफ से वो माफ़ी मांगते रहेंगे भगवान से। सो द पोइम ओपन विद द स्पीकर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर बोथ ओरिजिनल सिन इनहेरिटेड फ्रॉम एडम एंड हिज पर्सनल सिन, जो उसने खुद किया और जो एडम और ईव ने किए थे, उन दोनों के लिए वो माफ़ी मांगता है। ही humbly acknowledged that no matter how much God forgive he will still need further absolution for further sin. The poem structure play with the name damn, as the poet suggests that even after God has done all that is required, he still would not have done himself on his side. वो अपना नाम लेना नहीं भूलता इस पोएम में। फिर आगे नेक्स्ट स्टैंजे में जैसे जैसे पोइम आगे बढ़ती है, डन अपने दूसरे सिन को भी कन्फेस करते हैं, जैसे कि दूसरों को गलत रास्ता दिखाना और ख़ुद को टेम्पटेशन के सामने झुकने देना। ये पोइम उनके सबसे बड़े फियर को भी दिखाती है, मौत का डर और अपने सल्वेशन को लेकर उनका टेंशन। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मा को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद होती है कि जब वो मरेंगे तब भगवान का उनके ऊपर शाइन करेगी, भगवान की जो लाइट है उनके ऊपर शाइन करेगी और उनकी रिडेम्पशन को हो जाएगी, मतलब कि उनको माफ़ी मिल जाएगी। सो एज द पोएम फॉर प्रोग्रेस, डन कन्फेस द सिन ऑफ द लीडिंग अदर डिस्ट्रॉय एंड ऑफ गिविंग टू टेम्पटेशन आफ्टर रेजिस्टिंग इट for some time. Unfortunately, the poem deals with the poet's greatest sin, his fear, particularly the fear of death and the potential after damnation. He feared that his soul might not be saved, but he hoped that upon his death the light of the Christ will shine on him, ensuring his redemption. आगे जो पोएम का लास्ट एंड है उसमें पोएम में डन का वर्ड प्ले भी देखा जाता है, जैसे डन और डन के बीच का पन, जैसे DONE डन और DONNE डन। ये जो सेकंड वाला नाम है जो जॉन डन का अपना नाम है, वो इस अपने नाम को भी इस में यूज़ करते हैं। इनके लास्ट में जो आता है डन और पन ऐसे जो साउंड आती हैं वो इसका इस्तेमाल सन के रूप में करते हैं। ये सब उनके फियर, फेथ और सिन के बीच का टेंशन दिखाता है।
अंत में स्पीकर अपनी फियर को थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि भगवान की कृपा से उनकी आत्मा को बचा लिया जाएगा। मतलब उनको थोड़ी उम्मीद होती है कि भगवान उनको बचा लेंगे। Dunn's use of wordplay such as pun between the dun and done the sun and sun emphasize the tension between sin, fear and faith. The final stanza mark a shift as the speaker begin to reconcile the God's grace, acknowledging that once God's work is done, he will be fed of his fears and सिंस। मतलब वो फ्री हो जाएगा अपने फिर और सिंस से और गॉड उसको माफ़ कर देंगे, उसको ऐसा लगता है। सो इस पोइम का कंक्लूजन क्या है कि इस पोइम के माध्यम से डन अपने पापों के लिए माफ़ी और रिडेम्पशन की मांग करते हैं और अपनी आत्मा के लिए होप दिखाते हैं। पोइम स्पिरिचुअल स्ट्रगल और फेथ के थीम को एक्सप्लेन करती है। सो द पोइम कंक्लूड ऑन द नोट ऑफ एक्सेप्टेंस वेयर डन एक्सप्रेस hope that through God's grace his soul will be saved and he will not longer need to fear damnation। तो यहाँ पे पोइम ख़त्म हो जाती है।